दोस्तों आपका अपना अभी टेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप बिहार से आईटीआई करना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपका कम खर्च में आप आईटीआई कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए फॉर्म अप्लाई करने होते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का जो तिथि है बताई गई है 6/3/2025 से 7/4/2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th अभी पास किए, इस वर्ष पास किए हुए, या पहले आप पास किए हुए हैं, या आप अपेयर है, तो अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। लाइव फॉर्म अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। वीडियो में अंत तक दोस्तों बने रहना है। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि इस प्रकार से आपको अपडेट मिलते रहे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए बिहार सरकार का जो ऑफिशियल साइट है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, इस साइट पे आना होगा। इस पे आने के लिए गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे BCECE board.bihar.gov.in। सीधे आप इस साइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है 4 नंबर पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ITI कैट 2025। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो 4 से 5 चरणों में कंप्लीट होने वाला है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म फिलअप होगा, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फी जो होता है वो पेमेंट करने होते हैं। उसके बाद आप अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से किए हुए हैं तो आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करके आपको लॉगिन करने होंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हैं। फॉर्म फी की बात करें तो कैटेगरी वाइज बताया गया कि समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 750 फॉर्म फी रखी गई है। SC ST के लिए 100 रुपया, और सामान्य जो कमजोर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो दिव्यांग है, उनके लिए 430 रुपया फॉर्म फी रखी गई है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है एग्री बटन का, इस पे यहाँ पे आपको चेकआउट कर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको बेसिक सा डिटेल देने होते हैं, जैसे कि आपका नाम है, जो कैंडिडेट का नाम है वो आपको नाम देना है, नाम की पुष्टि करना है, दोबारा सेम ही नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है, फादर का नाम देना है, माता का नाम देना है, जन्म तिथि बतानी है। आपको यहाँ पे कैलेंडर मिल जाता है, सिलेक्ट कर लेना है, पुष्टि करेंगे जन्म तिथि का। लिंग यहाँ पे बताएंगे कि आपको मेल है फीमेल है, इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे, पुष्टि करेंगे। यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहता है क्लास 10th रोल नंबर एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड, इसको क्लिक करेंगे। क्लास 10 का जो रोल नंबर होता है वो यहाँ पे आपको दर्ज करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है, ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको देनी है। पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया गया है, जैसे आपका नाम ABCD है तो आपका जो पहला लेटर है A कैपिटल में रहेगा, उसके बाद BCD स्मॉल में रहेगा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर देंगे जैसे वाट, डॉट, $, का सिंबल, इस प्रकार से। उसके बाद आपको कोई नंबर देना है 1 2 3, इस प्रकार से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। कंफर्म करेंगे पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड जो है यहाँ पे सेम टाइप करेंगे और सबमिट बटन मिलता है, इस पर यहाँ पे आपको यस कर देना है। आपने जो भी जानकारी दिए हुए हैं यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि है, एडिट बटन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो सबमिट एंड नेक्स्ट बटन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी जो आपने दिए हैं उस पर OTP जाता है। यहाँ पे आपको OTP दर्ज करना है, मोबाइल नंबर का, ईमेल आईडी का, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे देना है, जो है यहाँ पे नीचे बताया गया सेम ही देना है, और वेरीफाई एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, तो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। ये अपना लिंक है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको बताना है कि क्या बिहार का स्थायी निवासी है, तो अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना आवासीय जो योग्यता है उसके यहाँ पे चयन करना है कि माता पिता जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, मूल निवासी है बिहार के, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कोटि बताएंगे आप किस कोटि के अंतर्गत आते हैं, SC ST BC सिलेक्ट कर लेंगे। कोटि की पुष्टि करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने ऊपर दर्ज किया सेम ही नीचे आपको दर्ज करना है। उसके बाद कैटेगरी डिटेल बतानी है। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कि सर्विस मेंस कोटा के लिए दावा करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो जिला है, जिस जिले से आपने आवासीय प्रमाण पत्र बनाए होंगे उसका यहाँ पे आपको जानकारी बताना है कि किस जिले से आप आते हैं। जैसे कि आप बेगूसराय से आते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अपने मैट्रिक या उसके समकक्ष जो डिग्री है आपके पास वो किस जिले से आपने पास किया उसकी जानकारी बताना है। जैसे आप दूसरे जिले में आपके माता पिता जॉब कर रहे हैं, आप वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे आप ITI करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे बताना है कि किस जिले के अंतर्गत आप आते हैं। सिलेक्ट करेंगे। जिले का चयन जिसमें आपकी मनपसंद ITI स्थित हो। देखिए जिस जिले में आप ITI करना चाहते हैं उस जिले का नाम यहाँ पे आपको देना होगा। बताना है कि भूमिदाता कोटा के लिए दावा करते हैं तो यहाँ पे यस नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना जो पहचान चिन्ह होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो आपको यहाँ पे बताना है। बॉडी में कटा है, जला है, तिल है, उसकी यहाँ पे जानकारी देना है और सेव एंड कंटिन्यू बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट डिटेल देने के लिए, तो यहाँ पे आपको कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बतानी है। जैसे विलेज का नाम है, यहाँ पे लोकेलिटी बताएंगे तो यहाँ पे विलेज का ही नाम या पुलिस स्टेशन बताएंगे। लोकेलिटी
विलेज पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं, किसी भी एक का नाम देना है। कंट्री बताएंगे किस कंट्री के अंतर्गत आप रहते हैं। स्टेट बताएंगे किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पिन कोड दर्ज करेंगे। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आपको दर्ज करना है, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो उसकी जानकारी बताएंगे। अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये सारी जानकारी फिलअप हो जाएंगे। जब एंड कंटिन्यू बटन मिलता है इस पर क्लिक करना है। अब आपको एजुकेशन डिटेल बतानी है, जैसे कि आपने पास किया है या अपेयरिंग की है तो यहाँ पे आप अपना जानकारी बताएंगे। जैसे पास किए हैं तो पास पे सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर आपको बताने होंगे। बोर्ड का नाम बताना है, किस बोर्ड से आपने पास किए, सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे एड्रेस दर्ज करेंगे। रिजल्ट मोड बताएंगे कि आपने परसेंटेज में किए हैं या सीजीपीए में। परसेंटेज में किए होंगे तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम मार्क बताएंगे कि कितना मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था, कितना आपको टोटल मार्क्स मिला है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। दर्ज करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यस बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे। तो फोटो का जो साइज है वो यहाँ पे बताएगा कि 10 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए और फोटो की जो चौड़ाई ऊंचाई है 200 पिक्सल से 250 पिक्सल होनी चाहिए। फोटो का जो नाम आपको सेव करना है तो यहाँ पे बताएगा कि अभ्यर्थी के नाम के पहला 2 अक्षर और फोटो लिखेंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल 4 बता दूं, जैसे कि दोस्तों ये आपका फोटो है, आपका नाम जैसे ABCD है तो आपका जो नाम का पहला 2 लेटर जैसे A और B आया इस प्रकार से आपको देना है। उसके बाद स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे फोटो लिखना है PHOTO, इस प्रकार से आपको सेव कर लेना है। उसी प्रकार से आपको हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर भी बनाने होंगे। 5 KB से 50 KB के बीच से साइज होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में पिक्सल में आपका 300 पिक्सल से 100 पिक्सल में साइज होनी चाहिए। नाम जो आपको सेव करना है तो यहाँ पे जो नाम का पहला 2 लेटर है उसको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद स्पेस देना है। इंग्लिश सिग्नेचर इस प्रकार से आपको टाइप करना है। नाम इस प्रकार से सेव कर लेना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड अपलोड बटन पे क्लिक करना है। फोटो अपलोड करने के बाद उसका जो प्रीव्यू है इस प्रकार से आ जाता है। सेव बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाने के बाद प्रीव्यू जो है आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो आपको बैक टू एडिट बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके अभी आप एडिट कर सकते हैं। अगर सारी जानकारी सही है तो डिक्लेरेशन चेकआउट बॉक्स मिलता है, इस पर आपको चेकआउट कर लेना है। फाइनल सबमिट बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यस बटन पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट हो जाता है। फाइनल सबमिट के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो स्टेप है फाइनल सबमिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है ऑनलाइन पेमेंट। पे एंड फी बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है बिल डेस्क पेमेंट। प्रोसेस फॉर पेमेंट बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, QR कोड, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट योर QR कोड बटन पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे मेक पेमेंट टू, यहाँ पे बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद QR कोड ओपन हो जाता है। कोई भी एप्लीकेशन से आप स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म स्लिप है वो ओपन हो जाता है, तो उसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है या PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरी जानकारी बताऊं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जानकारी कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार के मन में सवाल आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।